अरविंद घोष एक प्रभावशाली वंश से संबंध रखते थे। राजनारायण बोस बंगाली साहित्य का एक जाना माना नाम था। वह श्री अरविंदो के नाना थे। अरविंद घोष न केवल आध्यात्मिक प्रगति के धनी थे, बल्कि उनकी उच्च साहित्यिक क्षमता उनकी मां की शैली की थी। उनके पिता एक डॉक्टर थे। जब अरविंद घोष 5 साल के थे, तब उन्हें दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया गया था। 2 साल के बाद 1879 में अरविंद घोष को उनके भाई के साथ उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। महर्षि अरबिंदो ने अपनी पढ़ाई लंदन के सेंट पॉल से पूरी की। वर्ष 1890 में 18 साल की उम्र में महर्षि अरबिंदो को कैम्ब्रिज में प्रवेश मिल गया। यहाँ पर उन्होंने स्वयं को यूरोपीय क्लासिक्स के एक छात्र के रूप में प्रतिष्ठापित किया। अपने पिता की इच्छा का पालन करने के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज में रहते हुए ICAS के लिए आवेदन भी दिया। उन्होंने 1890 में पूरे विश्वास के साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। हालांकि वे घुड़सवारी की परीक्षा में असफल रहे, इसलिए उन्हें सिविल सेवा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। स्वदेश आने पर महर्षि अरबिंदो के विचारों से प्रभावित होकर गायकवाड़ नरेश ने उन्हें बड़ौदा में अपनी निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया। यहीं से वे कोलकाता आए और फिर महर्षि अरविंद आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। उनके भाई बारिन ने उन्हें बाघा जतिन, जतिन बनर्जी और सुरेंद्र नाथ टैगोर जैसी क्रांतिकारियों से मिलवाया। इसके बाद वे 1902 में अहमदाबाद के कांग्रेस सत्र में बाल गंगाधर तिलक से मिले और बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ गए। वर्ष 1906 में बंग भंग आंदोलन के दौरान महर्षि ने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने वंदे मातरम साप्ताहिक के सह संपादक के रूप से अपना काम शुरू किया। अपनी लेखनी से उन्होंने अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जोरदार आलोचना की। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखने पर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन वे अदालत से छूट गए। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद हुए क्रांतिकारी आंदोलन से उनका नाम जोड़ा गया। 1908 से 1909 तक उन पर अलीपुर बमकांड मामले में राजद्रोह का मुकदमा भी चला। अलीपुर जेल में उन्हें रखा भी गया। यहाँ से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। जेल में रहकर उन्होंने साधना और तप शुरू किया। महर्षि जेल में गीता पढ़ते और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती। कहा जाता है कि उन्हें अलीपुर जेल में ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। जेल से बाहर आकर उन्होंने आंदोलनों से दूरी बना ली। 1910 में घोष कलकत्ता छोड़ पांडिचेरी में बस गए। पांडिचेरी में वे अपने एक दोस्त के घर पर रुके। शुरुआत में वे अपने 4 से 5 साथियों के साथ रहे, फिर धीरे धीरे सदस्यों की संख्या में हुई वृद्धि और उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। पुडुचेरी में 5 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया। महर्षि अरविंद एक महान योगी और दार्शनिक थे। उन्होंने योग साधना पर कई मौलिक ग्रंथ लिखे। वहीं कहा जाता है कि निधन के 4 दिन तक उनकी पार्थिव शरीर में दिव्य आभा बनी रही, जिसकी वजह से उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया और 9 दिसंबर 1950 को उन्हें आश्रम में ही समाधि दी गई।